हेलो एवरीबॉडी। आज की रीडिंग है न्यू मून पिक अ कार्ड रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि न्यू मून के साथ यूनिवर्स आपके लिए कौन सी नई बिगनिंग लेकर आया है, किस एरिया में आपको एक्शन लेना चाहिए, क्या रिलीज़ करना चाहिए और कौन सी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में एंटर होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। हमेशा की तरह इट्स अ पिक अ कार्ड रीडिंग। आप अपने इंट्यूशन के बेसिस पे किसी एक कार्ड को चूज़ कीजिए। अगर इंट्यूशन काम नहीं कर रही तो आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हैं। तो आप चूज़ कीजिए एक कार्ड और मैं आपसे मिलती हूँ आपके रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, आपने चूज़ किया है ये हैप्पी फैमिली का कार्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं कि न्यू मून के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आया है यूनिवर्स आपके लिए। तो हम लास्ट में इस कार्ड का मैसेज देखेंगे। सबसे पहले लेट्स सी व्हाट मैसेजेस वी हैव फ्रॉम न्यू मून। तो सबसे पहला मैसेज है न्यू मून इन एरीज, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून की ही रीडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड क्लियरली कह रहा है कि अब प्लानिंग का टाइम ख़त्म हो चुका है एंड इट्स नाउ टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन। आप बहुत टाइम से किसी डिसीजन को पोस्टपोन कर रहे थे या ओवर थिंकिंग के फेज़ में थे, लेकिन इस न्यू मून के बाद यूनिवर्स आपको करेज दे रहा है कि पहले आप एक्शन लेंगे, चाहे करियर हो, रिलेशनशिप हो या पर्सनल गोल हो। एक्शन लेने से ही एनर्जी शिफ्ट होगी। यस, वी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अगर आपको कभी ऐसा लगा कि आपके ड्रीम्स, आपके सपने इम्पॉसिबल हैं, तो अब उस नज़रिए को बदलने का वक्त आ गया है। यूनिवर्स यहाँ आपको रीअश्योर कर रहा है कि जो आपका सपना है, जो आपके दिल में है, वो चीज़ें पूरी होंगी। बस प्रोसेस थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन आपके ड्रीम्स डिले होंगे, डिनाई नहीं। सो फेथ बनाए रखे, अपने सपनों के ऊपर काम करते रहे, होप मत छोड़ो। अभी चीज़ें इम्पॉसिबल लग सकती है बट थिंग्स आर गोइंग टू वर्क इन योर फेवर। सपनों के ऊपर काम करना मत छोड़ दो, ठीक है। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड यानी राहु। तो आपको ना सक्सेस तभी मिलेगी व्हेन यू विल थिंक आउट ऑफ कंफर्ट जोन, थोड़ा अलग सोचोगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको मोस्टली सक्सेस बर्थ प्लेस पे नहीं मिलेगी। आप जहाँ पे भी हो, सिटी, स्टेट, कंट्री, वो आपको चेंज करना होगा, ठीक है। यू हैव टू मूव आउट ऑफ योर होम। अलग सोच रखनी होगी और वैसे आपकी होगी भी। विथ नॉर्थ नोड वी हैव राहु की आपके फैमिली में आपकी काफ़ी अलग सोच है। यू आर अट्रैक्टेड टू फॉरेन थिंग्स, यू आर अट्रैक्टेड टू थिंग्स जो आपके कल्चर में नहीं है। यू आर अट्रैक्टेड टू फॉरेन थिंग्स, फॉरेन लैंड, क्रॉस कल्चर। जैसे अगर आप फॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकते हो, चाइनीज़, जापनीज़, कोरियन या फिर ऐसे कुछ चीज़ों से आप अट्रैक्टेड हो जो आपकी मातृभाषा नहीं है, जो अलग टाइप के लोग हैं, ठीक है। तो आई कैन सी यू दिस न्यू मून स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। नई अपॉर्चुनिटी आएगी, नई रिलेशनशिप आएगी, नए जॉब्स आएंगे एंड आई कैन सी यू डूइंग डिफरेंट थिंग्स। आपको ग्रोथ तभी मिलेगी जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आओगे। तो हो सकता है आप किसी नए अपॉर्चुनिटी, नए रिलेशनशिप, नया जॉब या नए प्रोजेक्ट से डर रहे हो, लेकिन यहाँ पे न्यू मून का मैसेज है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी आपके डेस्टिनी के दरवाजे खुलेंगे। लेट्स सी व्हाट मोर इज कमिंग फॉर यू। अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स, सेम स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन। किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हो आप, ठीक है। अगर पकड़ के बैठोगे तो आगे नहीं जा पाओगे, जहाँ पे होगे वही रहोगे। टू मूव अहेड यू शुड लीव सम थिंग्स। ऑल्सो पाइल वन, यू कैन सी ये कार्ड्स काफ़ी मेसी हो रहे हैं, मैं ठीक से शफल भी नहीं कर पा रही हूँ। आई कैन सी द रेस्टलेसनेस इन योर एनर्जी, काफ़ी एंशियस हो आप। न्यू मून पे आपको एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है। येस, द हैंग्ड मैन। आपके पेशेंस का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है।
ऑल्सो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आपको ना नया पर्सपेक्टिव सीखना चाहिए। अब आप लोगों को और सिचुएशन को अलग नज़रिए से देख पाओगे और इसी वजह से ना आपका अगला स्टेप क्लियर होगा। जो काम आपके डिले हो रहे थे ना, थिंक फ्रॉम ऑल एंगल, इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बस नज़रिया थोड़ा अलग होना चाहिए। जैसे अगर आप स्टूडेंट हो, कुछ चीज़ें मेमोराइज़ नहीं हो रही तो आपके पढ़ाई करने का तरीका चेंज करो। ठीक है, अलग टाइम पे पढ़ाई करो, अलग जगह लाइब्रेरी जाके पढ़ाई करो, ग्रुप स्टडीज़ ट्राई करो। चेंज इम्पॉर्टेंट है इस न्यू मून से, ताकि आपकी आगे जाके प्रोग्रेस हो। आई कैन ऑल्सो सी कि आप आने वाले दिनों में काफ़ी मैच्योर बन रहे हो। आप इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लोगे, आप प्रैक्टिकल सोच भी रखोगे, इमोशंस में ज़्यादा बह नहीं जाओगे। आपको आने वाले दिनों में किसी मैच्योर पर्सन का सपोर्ट मिलेगा, या आप खुद भी इमोशनली बैलेंस्ड फील करोगे दिस कमिंग न्यू मून। अगर रिलेशनशिप में आपके कोई कंसर्न था तो यहाँ पे कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। देन वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे अगेन वी हैव इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो हो सकता है आपको अचानक से किसी का मैसेज आए, इंटरव्यू के लिए कॉल आए, कोई अनएक्सपेक्टेड कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकता है, आप कोई नई स्किल्स सीख सकते हैं। बस किसी भी इंफॉर्मेशन को बिना वेरीफाई किए उस पर विश्वास मत रखना। लव लाइफ में अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड कांटेक्ट होता हुआ दिख रहा है। करियर में देखें तो आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर आपका फोकस रहेगा, लेकिन साथ ही आपको बोला जा रहा है कि ओवर अटैचमेंट या फियर ऑफ लॉस, अगर आपको लग रहा है किसी चीज़ को खोने का डर है, तो वो आपको डर पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द कार्ड ऑफ हैप्पी फैमिली, जो आपने चूज़ किया था। तो ओवरऑल आउटकम पाइल नंबर 1 काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पे हार्मनी है, इमोशनल फुलफिलमेंट है और फैमिली ब्लेसिंग्स भी दिख रही है। अगर आप रिलेशनशिप में थे, फैमिली का आपको अप्रूवल मिलेगा लव मैरिज के लिए, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। इस न्यू मून के बाद धीरे धीरे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। फैमिली के साथ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो रिलेशनशिप इम्प्रूव होगी, घर का वातावरण अच्छा होता हुआ दिख रहा है, इमोशनल हैप्पीनेस बढ़ेगी। अगर आप बहुत टाइम से कोई विश के लिए प्रे कर रहे थे तो वो भी पूरी होती यहाँ पे दिख रही है। तो इन जनरल पाइल नंबर 1 न्यू मून आपके लिए एक्शन, फेथ और इमोशनल फुलफिलमेंट लेकर आया है। तो पाइल 1 दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आपके लिए क्लैरिटी और गाइडेंस मिल चुकी है। मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, आपने चूज़ किया है ये एक्शन का कार्ड। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए न्यू मून में के लिए क्या ब्लेसिंग्स है। ऑल्सो इस एक्शन कार्ड का मैसेज हम लोग एट द एंड ऑफ द रीडिंग देखेंगे। फर्स्ट लेट्स चेक द एनर्जीज फॉर यू दिस न्यू मून। सो फर्स्ट वी हैव फुल मून इन जेमिनाई, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो सबसे पहले आपके सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं जो आप काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे। हो सकता है आपके लाइफ में कोई नया कॉन्वर्सेशन, मैसेज आए कि सिचुएशन के थ्रू क्लैरिटी आती हुई यहाँ पे दिख रही है। अगर कन्फ्यूजन चल रही थी तो धीरे धीरे सब क्लियर होने लगेगा। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि ट्रस्ट रखिए, आंसर्स ऑलरेडी आपके तरफ आ रहे हैं। ऑल्सो जो काम आपके रुक गए थे, जो लाइफ स्टक फील हो रही थी, अभी उसमें मोमेंटम आने वाला है। विद द एक्शन कार्ड काफ़ी फास्ट एनर्जी है, घोड़े की तरह आपके काम आगे बढ़ेंगे। हो सकता है जो पहले प्रोग्रेस आपकी स्लो थी वो अभी अचानक से स्पीड पकड़ेगी। इसीलिए आपको यहाँ पे गाइडेंस है कि आप कंसिस्टेंसी मत छोड़ना। आपके जो एफर्ट्स हैं ना, उनका रिजल्ट अभी आपको मिलने वाला है।
सो द एनर्जी इज़ रैपिडली चेंजिंग फॉर यू। तो आप कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ अपने काम के ऊपर फोकस करना, चीज़ें बदलने वाली है। डोंट लूज़ होप, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। बहुत अभी नज़दीक हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम से आपने छोड़ दिया। आपके मैनिफेस्टेशन पूरे होने वाले हैं। देन येस, वी हैव स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो अगर आप वही पुराने हैबिट्स या वही सेफ चॉइस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि रिस्क लेने की ज़रूरत है। जब आप रिस्क लोगे तभी आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेंगे। तो आपके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, जॉब आ सकता है जो आपको पहले अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन वही अपॉर्चुनिटी आपको आगे जाके लंबी रेस का घोड़ा बनाएगी, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगी, लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बिल्ड करेगी। तो अगर अभी रिसेंटली ये रीडिंग देखने के बाद कोई नई रिलेशनशिप है या फिर कोई जॉब ऑफर है, कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपको डर लग रहा है या अनकंफर्टेबल लग रही है, उसे छोड़ना मत, जस्ट ग्रैब इट। Then we have a new beginning is coming. Yes, so you are definitely going to receive a new opportunity. बस थोड़ी अनकंफर्टेबल लगेगी, बट आप इससे डरना नहीं है, ठीक है। चेंज इज कांस्टेंट। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव फॉर पाइल नंबर 2। स्ट्रेंथ। यस, आप बहुत स्ट्रांग हो पाइल नंबर 2। आपके अंदर पेशेंस है, करेज है और रेसिलियंस है। जो भी आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुज़र रहे थे, उसके बाद अभी आने वाली चीज़ों को आप काफ़ी मैच्योरिटी के साथ हैंडल करोगे। और यहाँ पे मुझे डर भी नहीं दिख रहा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, सेल्फ कंट्रोल भी है, जिसके वजह से आपको विक्ट्री मिलने वाली है। आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पे कोई हीलिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं, जैसे नर्सिंग मुझे लग रहा है मोस्टली, या फिर डॉक्टर या डेंटिस्ट, ठीक है। तो स्टे इंटैक्ट, गुड डेज आर कमिंग फॉर यू, बेटर डेज आर देयर। विथ 8 ऑफ वॉन्ड्स अगेन यहाँ पे फास्ट मूवमेंट का इंडिकेशन है, डीलेज ख़त्म होने वाले हैं, कोई नया मैसेज आ सकता है, इम्पॉर्टेंट कॉल्स हैं, बहुत लोग ट्रैवल करेंगे, इंटरव्यू अपडेट भी आपको कुछ मिलेगा, या कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मिलने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अगर आपके किसी काम में रुकावट थी, तो अब एनर्जी बहुत क्विकली आगे बढ़ती हुई दिख रही है। मतलब थोड़ा आपको ओवरवेलमिंग भी लगेगा, क्योंकि बहुत टाइम से जो मतलब चीज़ें रुकी हुई थी ना, वो सडनली मोमेंटम गेन करेगा। एंड यू वोंट बिलीव कि यार ये अचानक से क्या हो रहे लगा है। यू माइट हैव लॉस्ट द होप्स, कि आपको लगेगा कि यार पता नहीं हो गया नहीं, बट अचानक से होने वाली है। ये चीज़ें मोस्टली करियर से ही रिलेटेड दिख रही हैं। अगेन वी हैव लीडरशिप का काम, लीडरशिप का कार्ड। आपको रिकग्निशन मिलेगा, नए प्रोजेक्ट, करियर या पर्सनल लाइफ में आपको कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, या फिर किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन का भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। अगर स्टूडेंट है तो यहाँ पे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट अच्छे आएंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर द एग्ज़ाम, थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने ये एक्शन का कार्ड चूज़ किया था। वी कैन सी वाइट एंड ब्लैक हॉर्स। तो यहाँ पे आप बैलेंस मेंटेन करते हुए दिख रहे हो। फाइनल जो आउटकम था आपके मैनिफेस्टेशन का, वो बहुत नज़दीक है। यूनिवर्स से आपको कुछ साइंस मिलेंगे, क्लैरिटी और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही है, पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी पड़ेगी। जितना जल्दी आप एक्शन लोगे ना, काफ़ी फास्ट एनर्जी है, उतना ही जल्दी रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको स्पीड से काम करने की ज़रूरत है, न्यू बिगनिंग्स है, करेज भी लाओ। तो अभी आपको टाइम आ गया है कि आपको अपने लाइफ का कमांड खुद लेना है, ठीक है। सो पाइल नंबर 2,
दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिल चुकी है। मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टे हैप्पी। हेलो पाइल नंबर 3, आपने चूज़ किया है ये गार्डन एंड द गेट का कार्ड। चलिए देखते हैं कि न्यू मून के लिए आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं। तो इस कार्ड का मैसेज हम सबसे लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ योर एनर्जी। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। सबसे पहला मैसेज है कि जो सिचुएशन अभी आपको फिक्स करनी है या आपको इम्पॉसिबल लग रही है वो परमानेंट नहीं है। यू आर ऑन गोइंग अ टेम्पररी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, चैलेंजेस काफ़ी है, इसलिए आपको निगेटिव अजम्पशंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके डिसीजंस और एक्शन अभी भी फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। विथ न्यू मून इन टॉरस, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो अभी के सिचुएशन में जो आप डिसीजन लोगे, जो एक्शन लोगे, इट इज़ गोइंग टू वर्क इन योर फेवर। इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है, अबेंडेंस, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की एनर्जी की तरफ आप जा रहे हो। अगर आप करियर, बिजनेस या पैसे को लेकर वरिड थे तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आपके एफर्ट्स का रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। बॉटम ऑफ द डेक वी इज़ यू आर वेरी क्लोज टू योर गोल। अभी आप हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अब आप मैनिफेस्टेशन के काफ़ी करीब हो, लास्ट फेज़ में हो, जो सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ लगता है और उसी फेज़ में लोग गिव अप कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है बस थोड़ा सा बाकी है, बस थोड़ा और पेशेंस रखिए। सक्सेस आपसे इतनी भी दूर नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आई डू अग्री, आप काफ़ी थक गए हो, बट यू आर इन टू जस्ट लास्ट फेज ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। जो चीज़ आप काफ़ी टाइम से आपकी डीपली चाहते हो वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। सो डोंट लूज़ फेथ, डोंट लूज़ होप, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़िए, कंटिन्यू विथ विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन एंड मैनिफेस्टेशन। देन वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, न्यू बिगनिंग है, क्लैरिटी है, किसी इम्पॉर्टेंट सिचुएशन का सच आपके सामने आ सकता है। काफ़ी एक पावरफुल आइडिया आएगी, कोई डिसीजन लोगे या कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपके लाइफ का डायरेक्शन चेंज करेगी। बट यहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आज से आपको कम्युनिकेशन क्लियर रखनी है और ब्लंटली चीज़ों को सामने रखो। भले ही लोग बोले कि आप रूड हो, एरोगेंट हो, चलेगा, बट जो दिल और दिमाग में है वही ज़ुबां पे होना चाहिए। क्लियर कट बातें। अ कार्मिक फेज इज़ एंडिंग फॉर यू। ठीक है, जो ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी थी, रातों की नींद आपकी उड़ी हुई थी, तो यहाँ पे ये सब फियर अभी रिलीज़ होने वाला है और धीरे धीरे आपका जो मेंटल बर्डन था ना वो यहाँ पे हल्का होता हुआ दिख रहा है। ऑल्सो पाइल नंबर 3, जितना आप मतलब ये रातों की नींद उड़ी हुई है ना, इतना बड़ा संकट आप पे नहीं आया है। आप ऐसी ऐसी चीज़ें इमेजिन कर रहे हो ना जो कभी भी रियलिटी में नहीं होने वाली। आपकी जो सोच है, जो निगेटिव ओवर थिंकिंग है, ये रियलिटी में नहीं बदलने वाला। आपकी रियलिटी में प्रॉब्लम काफ़ी छोटा है, आप उसे बड़ा मत बनाओ ओवर थिंकिंग करके। ऑल्सो यहाँ पे आने वाले दिनों में आई कैन सी कि आपकी एक नई शुरुआत दिख रही है। हो सकता है आप किसी नए जॉब, नए रिलेशनशिप या नए सिटी या किसी नए प्रोजेक्ट की बिगनिंग करें। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि फियर की वजह से ना आप अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ो, ट्रस्ट योर सेल्फ। ऑल्सो विद द 9 ऑफ कप्स बहुत पॉजिटिव आउटकम है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपको आपकी कोई बहुत दिनों से इच्छा है वो पूरी होने वाली है।
इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है उस चीज़ों को लेकर आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने की यहाँ पे ज़रूरत है। जो चीज़ आप दिल से चाहते हो उसमें पॉजिटिव प्रोग्रेस यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ओवरऑल आप निगेटिव फेज़ से विक्ट्री के फेज़ तक जा रहे हो। अभी सिर्फ लास्ट एक स्टेप बाकी है, सो कीप पेशेंस, डोंट लूज़ होप्स। ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने ये कार्ड चूज़ किया था, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये लड़की है जो बाहर जाना चाहती है और ये गेट है। द गेट इज़ ऑलरेडी ओपन। ये लड़की को सिर्फ ये दरवाज़ा ढकेल के बाहर जाने की ज़रूरत है। ये दरवाज़ा बंद नहीं है, ये सिर्फ इसको लग रहा है कि द डोर इज़ क्लोज्ड। तो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ का एक ब्यूटीफुल गार्डन है, लेकिन फियर और सेल्फ डाउट की वजह से आप उस गेट से बाहर नहीं निकल रहे। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अब आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का समय आ गया है। नया कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस करो। ग्रोथ एंड ब्लेसिंग्स आर वेटिंग फॉर यू। बस आपको एक पहला कदम लेने की ज़रूरत है। जैसे ही आप अपने फियर्स को पीछे छोड़ देंगे, वैसे ही लाइफ में नए डोर्स ओपन होना शुरू होंगे। सो पाइल नंबर 3, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिल चुकी है। मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे टेक केयर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टे हैप्पी।